Hello students, today will be discuss about written and oral evaluations. आज हम लिखित और मौखिक मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम रिटन इवोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। एज इट्स नेम सजेस्ट दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग written material of some sort, written examination paper, an essay or other written nowadays word assignment or major piece of work such as dissertation or thesis. ये जो हमारा लिखित मूल्यांकन होता है, जैसे कि इसके नाम से हमको पता लगता है कि इस प्रकार का जो मूल्यांकन होता है इसमें केवल लिखित सामग्री ही शामिल होती है। जैसे एक लिखित परीक्षा का पेपर, एक निबंध, असाइनमेंट या कोई शोध प्रबंध या थेसिस। परंपरागत रूप से ये इस शीर्षक के तहत अब तक जांच की जा रही 3 विधाओं में सबसे महत्वपूर्ण है। फिर है हमारा ओरल इवोल्यूशन यानी मौखिक मूल्यांकन। दिस इन्वॉल्व्स द पर्सन बीइंग असेस्ड बीइंग क्वेश्चंस बाय अ ट्यूटर और एग्जामिनर और बीइंग असेस्ड ऑन ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ सम सॉर्ट। यानी जो हमारा मौखिक मूल्यांकन होता है इसमें उस व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है जिसमें ट्यूटर या परीक्षक द्वारा पूछताछ की जाती है। यानी उसमें ओरल सब कुछ होता है मौखिक तरीके से। ये किसी प्रकार की मौखिक प्रस्तुति पर मूल्यांकन किया जाता है। मौखिक मूल्यांकन के दोनों रूप अब पहले की तुलना में अधिक व्यापक रूप से उपयोग किए जा रहे हैं। विशेष रूप से क्षमता आधारित पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन में मौखिक परीक्षाएं अधिकांश स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के मूल्यांकनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विशेष रूप से वो शोध पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिटन टेस्ट यानी रिटन टेस्ट के प्रकार। किस टाइप के होते हैं? क्वेश्चंस टाइप का यानी मल्टीपल चॉइस। You are presented with a question and set of answers for each question and you must choose which answer or group of answers is correct. Multiple choice questions usually require less time for takers to answer than other question type and they are easy to score and grade. ये जो होता है इसमें क्या होता है, हम लोग या आप प्रत्येक प्रश्न के लिए एक प्रश्न उत्तर के सेट के साथ प्रस्तुत किया जाता है और इसमें हम ये चुनते हैं कि उत्तरों में कौन सा उत्तर समूह सही होता है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए परीक्षार्थियों को उत्तर देने के लिए कम समय की आवश्यकता होती है। उन्हें स्कोर करना और ग्रेड करना बहुत ही इजी होता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्या होता है, यू आर प्रेजेंटेड विद अ स्टेटमेंट एंड यू मस्ट डिटरमाइन वेदर इट इज अ ट्रू फॉल्स। क्वेश्चंस आर जनरली नॉट predominant on tests because instructors know that satisfactory random guesswork can yield a good score, but when used sparingly true false question can be effective. ये जो सही गलत होते हैं इनसे क्या होता है, प्रशिक्षकों को पता होता है कि सांख्यिकी रूप से यादृच्छिक अनुमान एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विरल रूप से उपयोग किए जाने पर ये सच्चे झूठे प्रश्न प्रभावी से हो सकते हैं। नेक्स्ट है मैचिंग यू आर प्रेजेंटेड विद अ सेट ऑफ स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ आइडियाज एंड अ सेट और डेफिनेशन और आइडेंटिफाइंग करेक्टरिस्टिक्स। यू मस्ट मैच ईच टर्म विद इट्स करेक्ट डेफिनेशन और करेक्टरिस्टिक्स। ये जो मैचिंग होती है इसमें क्या होता है, इसमें परिभाषाओं या पहचान की विशेषताओं को एक सेट के साथ प्रस्तुत किया जाता है और इसमें जो शब्द होता है उसकी सही परिभाषाओं से मेल खाना चाहिए। यानी आपको पहचान की विशेषताओं के साथ शब्द को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स यानी ये क्या होते हैं, there are two types of fill in the blanks test. Easier version provides a word blank of possible words that fill in the blanks. Second, the more difficult version has no word bank to choose from. इसमें क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक आसान संस्कृत संभव शब्दों को एक शब्द बैंक प्रदान करता है, रिक्त स्थान को उसमें भर देता है। फिर एक होता है कठिन
इसमें क्या होता है, शब्द नहीं दिए हुए रखे होते हैं, जो बाद में कॉलम में पास में जो शब्द दिए रखे होते हैं वर्ड्स, कि उनमें से एक को चूज़ करके उसमें फिल करना है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कठिन वाले, जिसमें क्या होता है उसमें वर्ड्स नहीं दे रखे होते हैं उसमें फिल करने के लिए, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को खुद ही भरना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एन ओरल एग्जाम और वाइवा वॉइस। इसको किस जाना जाता है, यानी वाइवा वॉइस यानी मौखिक परीक्षा के रूप में इसको जाना जाता है। आर अ डिस्कशन टाइप ऑफ टेस्ट, दे आर ऑल्सो सब्जेक्टिव, देयर इज नॉट जस्ट वन करेक्ट आंसर टू द टेस्ट क्वेश्चंस। The oral test is practiced in many schools disciplines in which an examiner verbally poses questions to the student. The student must answer the question in such a way as to demonstrate sufficient knowledge of the subject. Many science programs require students pursuing a bachelor's degree to finish the program by taking an oral exam or a combination of oral written exams to show how well the student has understood the material. Usually study guides, syllabus are made available so that the student may prepare for the exam while reviewing practice questions and topics likely to with on the एग्जाम। ये जो होते हैं, एक होता है डिस्कशन टाइप का, एक होता है सब्जेक्टिव। डिस्कस ओरल में क्या होता है, हम आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, और ये एक तरीके का सब्जेक्टिव भी होता है। कई स्कूल और विषयों में मौखिक परीक्षा का अभ्यास किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक तरीके से मौखिक रूप से एक टीचर छात्र से कुछ क्वेश्चन पूछता है और छात्र उसका आंसर देता है। तो इसमें क्या होता है, दोनों के बीच चर्चा होती है और इसमें विषय का पर्याप्त ज्ञान भी प्रदर्शित होता है। कई विज्ञान कार्यक्रमों में छात्रों को मौखिक या मौखिक लिखित परीक्षाओं के संयोजन को पूरा करने के लिए स्नातक की डिग्री का पीछा करने की आवश्यकता होती है, ताकि ये पता चले कि छात्र ने कितनी अच्छी तरह से सामग्री को समझा है। आमतौर पर अध्ययन गाइड या पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है, ताकि छात्रों को परीक्षा पर होने वाले संभावित प्रश्नों और विषयों की समीक्षा करके परीक्षा की तैयारी की जा सके। इसमें जैसे आज कॉलेज में जो पोस्ट पीजी लेवल पर या फिर उसमें वाइवा वॉइस होता है, वाइवा लिया जाता है बच्चों का। जैसे इसमें टीचर होता है, कुछ क्वेश्चंस पुटअप करता है और बच्चे उसका जवाब देते हैं, वो हमारा ओरल इवोल्यूशन होता है।